दोस्तों, अमीर बनने का और जिंदगी भर अमीर बनने का सूत्र बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो के लिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो अर्जुन भगवान और श्री कृष्ण दोनों घूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक भिखारी मिला। भिखारी जैसे ही मिला तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से, देखो कृष्ण भगवान, देखिएगा आप ये भिखारी, आपने भिखारी भी बना दिए, आपने कैसी सृष्टि बनाई है, और ये भिखारी भीख मांग रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा, सुनते हुए चले गए। और अर्जुन ने चले से उन्हें मुद्राओं की टोकरी, मुद्राओं से भरी हुई एक थैली दे दी उस भिखारी के लिए। वो भिखारी लेकर के बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, मकान लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, गाड़ी लूंगा, रथ लूंगा, सब कुछ कहने लगा। मन ही मन खुश होता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उस चोर ने उसको खूब पीटा, पीट पीट के उसका वो सोने की मुद्रा छुड़ा के और चला गया। अब वो भिखारी फिर भीख मांगने लगा। भीख मांग रहा था। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी फिर निकले वहाँ से। तो अर्जुन जी ने देखा और अर्जुन जी ने देखा तो फिर उन्हें देख करके उसने पूछा कि तुम फिर भी भीख मांग रहे हो। तो अर्जुन जी को फिर दया आ गई। उसने पूरी कहानी सुनाई कि मुझे चोर ने पीटा बहुत बुरी तरीके से और जो आपने मुद्राएं दी थी वो छुड़ा कर ले गया। अर्जुन जी ने फिर उस पर दया आ गई। उन्होंने और सोने का अम्बोज एक हीरा दे दिया जो कि करोड़ों रुपए का था, कि जो मुद्राओं से भी ज़्यादा गुना महंगा था। और वो लेकर के खुश होता हुआ जा रहा था। जा कर के उसने घर में एक मटके में रख दिया उसको। वो मटके में जाकर रखा। सो उसकी पत्नी जो थी पानी भरने के लिए जा रही थी, बर्तन कोई खाली नहीं था, वो बर्तन खाली था, बर्तन लेकर गई। और जैसे ही बर्तन उसने नदी में डाला, पानी भरा, वो हीरा उसको वहीं गिर गया। अब वो हीरा तो वहीं गिर गया। वो पानी लेकर के घर आ गई। अब वो हीरा एक मछली ने गटक लिया। वो पानी लेकर आया। जब वो हरा थका बाहर से आया काम करके, तो उसकी पत्नी से कहा, इस मटके में एक हीरा रखा था, उसकी कीमत करोड़ों में थी। अब वो पत्नी सुन करके अचंभित रह गई और वो आकर पति उस पर गुस्सा हुआ। लेकिन क्या ही था, वो हीरा तो चला गया। फिर वो दूसरे दिन गया और फिर भीख मांगने लगा। अब कृष्ण भगवान और अर्जुन जी फिर निकले वहाँ से। तो कृष्ण भगवान जी ने एक सोने की मुद्राएं दो दे दी उसको, और इतनी मुद्राएं दी जो कि एक साधारण भिखारी को अपन भीख में दान करते हैं, उतनी ही दी। अब वो दो दान में दी। सो वो ऐसा ही जा रहा था। सो उसे एक मछुआरा उधर से मछली लेकर के आ रहा था। सो 4-5 मछली तो उसमें मरी हुई थी और एक मछली उसमें जिंदा थी। सो उसको दया आ गई उस भिखारी को। उसने कहा कि क्यों ना ये 2 मुद्राएं दे करके इसकी ये जिंदा मछली ले करके खरीद करके मैं इसको पानी में डाल दूं, पुण्य भी हो जाएगा। जीवन में अपन ने कोई पुण्य नहीं किया। जैसी मछली खरीद कर उसने ले जाकर पानी में छोड़ने ही वाला था कि वो जो हीरा गटका हुआ था, उसने वो मछली ने हीरा उगल दिया। जैसा ही हीरा उगला और वो खुश होने लगा, ओ मिल गया। अब वहाँ से वो चोर था जो मुद्राएं लेकर उसकी पिटाई करके वो चोरी करके भागा था। वो कहने लगा, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़ दे, ये तेरी मुद्राएं ले, नहीं जनता कोई सुन लेगी तो वे पीट के मुझे मार डालेंगे। और उसके पास जो हीरा था वो भी मिल गया, वो जो मुद्राएं उसकी चोरी हुई थी वो भी मिल गई। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी निकले और कहने लगे, देखो भगवान इसका सब कुछ मिल गया। तो भगवान ने कहा अर्जुन से, देख भाई, जो जीवन में अपने बारे में सोचता है उसका कुछ नहीं है, जो दूसरों के बारे में हमेशा सोचता है उसका मैं पूर्ण करता हूँ, मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। तो जीवन में आप पे कितना ही सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आपने जीवन के परोपकार के बारे में नहीं सोचेंगे। तो जीवन में थोड़ा है, उसमें थोड़ा दूसरे का भी भला करिए, अपना भी भला करिए, तभी आपका भला हो सकता है और आजीवन आप अमीर बन सकते हैं। आपको कोई दान पुण्य, हीरे मोती जवाहरात भी दे दे और आपके खुद के उपयोग में यदि आप कोई पैसे लेते हैं तो आप आजीवन अमीर नहीं रहेंगे। एक दिन आप नष्ट हो जाएंगे और आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आजीवन अमीर रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक और शेयर जरूर करिए।